हेलो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड का 2024 का कंप्यूटर का ये क्वेश्चन पेपर है जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका कोड है 941941। इसका कोड है। क्लास 10th का ये कंप्यूटर का पेपर है जिसमें प्रारंभ में आपको 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दी जाती हैं। सभी क्वेश्चन करने आने वाली है। पेपर 2 खंडों में डिवाइड है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 से लेकर 20 तक के बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जो आपको OMR शीट पर करने होते हैं, और खंड आ में प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR शीट पर ही आपको उत्तर देना होता है। इसके बाद प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उसके सामने ही लिखा है। खंड में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। खंड बा में सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही करें। प्रश्न जो प्रश्न पत्र से प्रारंभ करते हैं करना है और अंतिम तक करना है, ठीक है, सीक्वेंस में करना है क्वेश्चन पेपर को। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना करें। ये थे इसकी कुछ सामान्य इंस्ट्रक्शन की, मतलब इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन का पालन करना पेपर करते समय। MCQ क्वेश्चन जो है खंड आ आपको OMR शीट पर करना है। इसके बाद खंड बा के सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी सीक्वेंस में आपको जो कॉपी दी जाएगी उसमें करने हैं, ठीक है। ये सामान्य इसके निर्देश थे। इस क्वेश्चन पेपर को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से सॉल्व करेंगे। अभी हम यहाँ पर हिंदी में ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसको इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। दोनों ही वीडियो को आप वॉच कीजिए। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सी भाषा के जनक कौन है? सी भाषा के जो जनक हैं वो हैं हमारे डेनिस रिची। ऑप्शन थे हमारे स्टीव जॉब्स, जेम्स गॉसलिंग, रासमस लेंडॉर्फ। जो सही आंसर था सी ऑप्शन था हमारा डेनिस रिची। जो हमारा मॉडल पेपर आया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध सी वेरिएबल नहीं है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर दिए गए हैं इंटीजर, इंट नंबर्स, फ्लोट रेट, इंट वेरिएबल, अंडरस्कोर काउंट और इंट डॉलर मीन। जो इसमें सी का वेरिएबल नहीं है वो है इंट डॉलर मीन, बाकी जो है हमारे सी के वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट है, सी में आइटरेशन कौन है? फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल या फिर ये सभी। जो इसी लैंग्वेज में होता है हमारी आइटरेशन वो हमारे फॉर लूप भी है, व्हाइल लूप भी है और डू व्हाइल भी है, सभी है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ये सभी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, सी में टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स है। जो टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं वो कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1 2, कंडीशनल एक्सप्रेशन 1, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2, या फिर कंडीशनल क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन एक्सप्रेशन 2 एंड कंडीशन ग्रेटर देन एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 है। जो सही आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन, कंडीशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 1 कॉलम एक्सप्रेशन 2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक फंक्शन जो स्वयं को कॉल करता है कहलाता है। ऑप्शन से हमारे सेल्फ फंक्शंस, ऑटो फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन, स्टैटिक फंक्शंस। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, रिकर्सिव फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न सी प्रोग्राम का आउटपुट क्या? एक प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया जिसमें इंटीजर्स दिया है, वर्ड शो दिया है, प्रिंट दिया है, हाइड। क्योंकि प्रिंट एफ में यहाँ पर हाइड वर्ड लिखा है, ठीक है, HID। तो शो क्या है लगाया, इसके बाद रिटर्न लगाया है, राइट, क्योंकि प्रिंट एफ में शो हाइड वर्ड लिखा है, हाइड हमारा इसका आउटपुट होगा। आंसर दिए हैं, कोई आउटपुट नहीं, कंपाइलर त्रुटि इनमें से कोई नहीं, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। ये इसमें हाइड जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सी एरे का आयाम क्या है? सी एरे जो है इसमें इसका आयाम क्या है? इसका मतलब डायमेंशन पूछा गया है। इंट दिया एरे में 10 और 5, यानी कि 2 इसमें दिए गए, राइट, जैसे 2 कॉलम टाइप में। तो ऑप्शन है 1 5 2 10, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरे इंडेक्स शुरू होता है, एरे का जो इंडेक्स शुरू होता है -1 से, 1 से, 2 से या 0 से। एरे का इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, सी प्रिंट फंक्शन में स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए कौन सा फॉर्मेट निर्देशन उपयोग किया जाता है? जो स्ट्रिंग में हम कहते हैं, स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज जो सी होता है वो करेक्टर के लिए करते हैं, कैपिटल परसेंटेज कैपिटल सी को इसमें निर्देश नहीं होता है यहाँ पर। नहीं परसेंटेज डब्ल्यू करेक्ट आंसर है हमारा, परसेंटेज एस जो स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर
के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर एक रैंडम फ्री मेमोरी लोकेशन पर संग्रहित होते हैं, यह रजिस्टर मेमोरी लोकेशन में संग्रहित होते हैं, या फिर यह कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में संग्रहित होते हैं। इनमें से कोई नहीं सही आंसर है सी ऑप्शन, इट इज द स्टोरेज कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑप्शन 11th क्वेश्चन, सी फाइल का पॉइंटर घोषित करने के लिए उपयोग क्या जाने वाला कीवर्ड्स क्या है। पॉइंटर के लिए हम यूज करते हैं फाइल है, कैपिटल फाइल FB या फिर फाइल F4 या फिर फाइल, जो हम सी पॉइंटर के लिए करते हैं कैपिटल फाइल वर्ड यूज करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट सी फाइल डाटा का प्रकार क्या है। ऑप्शंस है यहाँ पर केवल स्ट्रक्चर, केवल यूनियन, केवल यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, या कोई नहीं इनमें से। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन केवल यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। नेक्स्ट एआई का पूर्ण रूप क्या है। एआई की फुल फॉर्म पूछी गई है। एआई की फुल फॉर्म होती है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हु इज द इन्वेंटर ऑफ एआई। एआई किसने डेवलप किया है, किसने ये बनाया है। इसके ऑप्शंस यहाँ पर हमारे दिए हैं जेफरी हिंडन, एंड्रू HC, जॉन मैकार्थी या फिर जुगल श्रिम्बर्ग। करेक्ट आंसर है जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CVV सुरक्षा कोड कितने अक्षर का होता है। ऑप्शन है 1 3 2 4। करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट है UAV का पूर्ण रूप क्या है। UAV की फुल फॉर्म पूछी गई है, जो है हमारी अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्णन करता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यवसाय करना, माल की बिक्री या फिर इनमें से सभी। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पूछा गया इसीलिए ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यवसाय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है Amazon.com किस सेगमेंट से संबंधित है। ऑप्शन है B2B, C2B, C2C या B2C। करेक्ट आंसर है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक व्यवसायिक दस्तावेज में निहित लेन देन की जानकारी को सीधे कंप्यूटर से कंप्यूटर में स्थानांतरित करने का क्या नाम है। ऑप्शंस हैं इंटरनेट वाणिज्य, ई कॉमर्स, लेन देन, सूचना हस्तांतरण, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा एक डाटा सूची में किसी तत्व को खोजने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन सर्चिंग, मर्जिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। जब हम खोजने की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सर्च करना, यानी कि सही आंसर हमारा सर्चिंग। नेक्स्ट यहाँ पर ये थे हमारे खंड अ के क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, जो आपको हमारे शीट पर ही सॉल्व करने थे। नेक्स्ट हमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, जिसको हमें जो कॉपी दी जाएगी आपको उसमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहले इससे संक्षिप्त उत्तर दीजिए, यानी कि शॉर्ट में आपको इनके आंसर देने हैं। 1 मार्क्स का ये है, 10 क्वेश्चन से आपको 10 क्वेश्चन को करने हैं, जो 1 मार्क्स ईच है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है सी वेरिएबल क्या होते हैं। सी प्रोग्रामिंग भाषा में वेरिएबल या चर मेमोरी में एक खास जगह का नाम होता है जहां डाटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 प्रकार के ऑपरेटर के नाम लिखिए। सही आंसर हमारा अगणितीय ऑपरेटर तथा तार्किक ऑपरेटर, यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इनपुट देने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग होता है। सही आंसर हमारा स्कैन एफ। नेक्स्ट है सी में लूप कौन कौन से होते हैं। सही आंसर है फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी में एरे कितने प्रकार के होते हैं। सी में एरे जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटर किसे कहते हैं। सी भाषा में पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर कीवर्ड होता है जिसका इस्तेमाल कंपोजिट डेटा टाइप को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई की मुख्य विशेषता क्या है। एआई जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वह तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को मानव सीखने, समझने, समस्या समाधान, निर्णय लेने, रचनात्मक और सभ्यता का अनुकरण करने में सक्षम बनाती है। जो इसकी मुख्य विशेषता है एआई से लेस एप्लीकेशन और डिवाइस वस्तु को देख और पहचान सकते हैं, वे मानव भाषा को समझ सकते हैं और उस पर प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है
इंटेलिजेंस एजेंट्स क्या होते हैं? एक बुद्धिमान एजेंट्स एक प्रोग्राम है जो अपने वातावरण, उपयोगकर्ता इनपुट और अनुभवों के आधार पर निर्णय ले सकता है और यह सेवा भी प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स के प्रकार लिखिए। ई कॉमर्स के कुछ मुख्य प्रकार है: व्यवसाय से व्यवसाय, B2B, व्यवसाय से उपभोक्ता, B2B, ग्राहक से ग्राहक, C2C, ग्राहक से व्यापार, C2P, व्यापार से शासन, B2A, ग्राहक से प्रशासन, C2A, प्रत्यक्ष से उपभोक्ता, D2C। नेक्स्ट ये थे हमारे जो थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे, या लघु उत्तरीय प्रश्न थे। नेक्स्ट है हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो आपके 2 मार्क्स ईच है, 5 क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पर आपको। पहला क्वेश्चन है सी भाषा में जंपिंग स्टेटमेंट क्या होता है? सही आंसर है सी भाषा में जंपिंग स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट का एक प्रकार है। इनका इस्तेमाल प्रोग्राम के सामान्य प्रवाह को बाधित करने के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट प्रोग्राम को बिना किसी शर्त के दूसरे सेक्शन में ले जाते हैं। इनका इस्तेमाल किसी भी लूप को खत्म करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है सर्चिंग से आप क्या समझते हैं? सर्चिंग का मतलब होता है कि किसी सूची में से कोई खास मानी चीज को ढूंढना। कंप्यूटर विज्ञान में सर्चिंग का मतलब है प्रोसेसिंग डाटा को कुशलता से खोजने और पहचानने की तकनीक। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? उदाहरण दीजिए। कंप्यूटर विज्ञान में लॉजिकल ऑपरेटर दो या दो से अधिक मानों पर तार की गणना करते हैं और इनपुट के सत्य मानों के आधार पर परिणाम देते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में कुछ उदाहरण ये हैं: एंड, और, एक्स और नो। लॉजिकल ऑपरेटर के कुछ उदाहरण है: यदि हमारा बी ऐसे ट्रू लौटाता है, यदि ए या बी ट्रू है या फिर फॉल्स है लौटाता है, यह यदि दोनों फॉल्स हैं। यदि हम ए और बी में ट्रू है या फिर ए एंड बी ट्रू लौटाता है, या यदि कोई एक फॉल्स है तो फॉल्स लौटाता है। यदि हम यहाँ पर ये साइन लगाते हैं तो ट्रू लौटाता है, यदि ए फॉल्स है तो फॉल्स लौटाता है, ए ट्रू है तो ट्रू लौटाता है। ऐसा फाइल हैंडलिंग से आप क्या समझते हैं? फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कंप्यूटर पर डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए प्रोग्रामिंग तकनीक का इस्तेमाल करना। फाइल हैंडलिंग की मदद से डाटा को सेकेंडरी मेमोरी में रखा जा सकता है। फाइल हैंडलिंग किसी भी एप्लीकेशन का एक अहम हिस्सा होती है। नेक्स्ट है साइबर अपराध किसे कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करके की जाने वाली अवैध गतिविधियों को साइबर अपराध कहते हैं। साइबर अपराध कई तरह के हो सकते हैं, जैसे किसी की निजी जानकारी गैर कानूनी तरीके से हासिल करना, जानकारी को मिटाना, उसमें बदलाव करना, किसी को और को दे देना, ऑनलाइन बैंक खातों से पैसे चुराना, हैकिंग, फिशिंग, रैंसमवेयर और मेल्सवेयर, स्पैम ईमेल, किसी की जानकारी को ऑनलाइन पाना, किसी पर लगातार नजर रखना। ये थे हमारे कुछ इसके साइबर अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सभी प्रश्नों को उत्तर देना। यहाँ पर भी अनिवार्य है 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस का मतलब होता है सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ITC का इस्तेमाल करके शासन को बेहतर बनाना। ई गवर्नेंस के जरिए सरकार नागरिकों और कारोबारियों को सरकारी सेवाएं आसानी से, कुशलता और अपारदर्शिता से मुहैया कराती है। नेक्स्ट है हैकिंग किस प्रकार का अपराध है? साइबर सुरक्षा में हैकिंग का तात्पर्य कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट और नेटवर्क जैसे उपकरणों का दुरुपयोग करके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना या भ्रष्ट करना, उपयोगकर्ताओं की जानकारी एकत्रित करना, डेटा और दस्तावेजों को चुराना या डेटा से संबंधित गतिविधियों को बाधित करना है। नेक्स्ट है ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? ड्रोन टेक्नोलॉजी का कई ड्रोन उद्देश्य डेटा एकत्रित करने के लिए, कैमरे और उनके उड़ान पैटर्न को स्थिर करने के लिए, प्रोपेलर जैसी सुविधाएं प्रदर्शित करते हैं। वीडियोग्राफी, खोज और बचाव, कृषि और परिवहन जैसे क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट AI को परिभाषित कीजिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों, विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव बुद्धि प्रक्रियाओं का अनुकरण है। AI अनुप्रयोगों के उदाहरण में विशेषज्ञ प्रणाली, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, NLP, वाक् पहचान और मशीन विजन आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी कंट्रोल लूप को परिभाषित कीजिए। कंप्यूटर प्रोग्राम में एंटी कंट्रोल लूप एक तरह का लूप होता है। इसमें लूप के मुख्य भाग को निष्पादित करने से पहले लूप की शुरुआत में ही लूप को की स्थगित स्थिति जांच की जाती है, यानी लूप बॉडी का निष्पादन स्थिति के सच होने पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए 4 मार्क्स ईच है, सॉरी 3 मार्क्स यहाँ पर ईच है। 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, 12 मार्क्स का टोटल ये सेक्शन है।
सर्चिंग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक प्रकार का संक्षिप्त विवरण दीजिए। सही आंसर सर्चिंग डाटा है सूचना के बड़े समूह में से किसी खास टुकड़े को ढूंढने की प्रक्रिया है। सर्चिंग कई प्रकार की हो सकती है, रेखिक खोज, बाइनरी खोज और हैश खोज या फिर ट्री खोज। नेक्स्ट है ई कॉमर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंटरनेट पर सामान और सेवाओं की खरीद फरोख्त और पैसा या डेटा का लेन देन है। ई कॉमर्स के कई प्रकार है, बिजनेस टू बिजनेस, व्यवसाय से उपभोक्ता, उपभोक्ता से व्यवसाय, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है उपभोक्ता से प्रशासन। पहले हम दो को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। पहला है बिजनेस टू बिजनेस, B2B व्यवसाय। B2B मॉडल में दो या दो से अधिक व्यवसाय कंपनी के बीच व्यापार का संचालन शामिल है। इस तरह के व्यापार में चैनलों में आमतौर पर पारंपरिक थोक व्यापारी उत्पादक शामिल होते हैं जो खुदरा विक्रेता के साथ काम करते हैं। व्यवसाय से उपभोक्ता B2C जो यहाँ पर डिस्क्राइब करना था वो आपको यहाँ पर प्रत्येक प्रकार का संक्षिप्त और सभी को आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, व्यापार का व्यापार से उपभोक्ता मॉडल में ई कॉमर्स खुदरा पहलुओं से संबंधित है, अर्थात डिजिटल माध्यमों से अंतिम उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री या सुविधा जिसने व्यापार जगत में तूफान मचा दिया। उपभोक्ता को ऑर्डर देने से पहले अपनी प्रस्तावित खरीद नजर डालने में सक्षम बनाती है। ऐसी ऑर्डर देने के बाद ऑर्डर प्राप्त करने वाली कंपनी एजेंट उपभोक्ता एक सुविधाजनक समय सीमा पहुंचा देगी। इस चैनल में काम करने वाली कुछ व्यवसायों में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि जाने माने शामिल है, कंपनियां शामिल है। नेक्स्ट है पारंपरिक पद्धति की तुलना में खरीद का यह तरीका उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक साबित होता है क्योंकि उन्हें उपयोगी सामग्री तक पहुंच प्राप्त हो जाती है जो उनकी खरीद को उचित रूप से मार्गदर्शन कर सकती है। नेक्स्ट उपभोक्ता से उपभोक्ता C2C। इस व्यवसाय मॉडल का लाभ उपभोक्ता द्वारा डिजिटल माध्यम से अन्य उपभोक्ताओं का प्रयुक्त सामान और या सेवा बेचने के लिए उठाया जाता है। यह लेन देन किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है जैसे कि OLX, क्विकर आदि। उपभोक्ता से व्यवसाय C2B मॉडल B2C मॉडल का बिल्कुल उल्टा है, जबकि बाद वाला व्यवसाय दूसरा उपभोक्ता को सेवा प्रदान करता है। C2B मॉडल अंतिम उपभोक्ता को कंपनियों को अपने उत्पाद सेवाएं बेचने का अवसर प्रदान करता है। यह विधि क्राउडसोर्सिंग आधारित परियोजनाओं में लोकप्रिय है जिसकी प्रकृति में आमतौर पर लोगों डिजाइनिंग, रॉयल्टी, मुफ्त फोटो, मीडिया डिजाइन, तकनीकी बिक्री इत्यादि शामिल होते हैं। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन B2A में यह मॉडल केंद्रीय वेबसाइटों के माध्यम से सूचनाओं के आदान प्रदान को सक्षम करके कंपनियों और सार्वजनिक प्रशासन यानी सरकार के बीच ऑनलाइन लेन देन को सक्षम बनाता है। यह व्यवसाय की नीलामी, निवेदिताएं, आवेदन जमा करने आदि जैसे सरकारी अवसरों पर बोली लगाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। गवर्नेंस की ओर की गतिविधि की बदौलत अब इस मॉडल का दायरा बढ़ गया है। नेक्स्ट है उपभोक्ता से प्रशासन C2A प्लेटफॉर्म उपभोक्ता के लिए है जो इसका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्रों से संबंधित जानकारी मांगने या सीधे सरकारी अधिकारी प्रशासन से फीडबैक पोस्ट करने के लिए कर सकते हैं। इसके प्रयोजकता के क्षेत्र इस प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइबर अपराध क्या है, कितने प्रकार का होता है, किन्हीं 3 प्रकार के साइबर अपराधों का वर्णन कीजिए। साइबर अपराध आपराधिक गतिविधियां जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस का उपयोग किया जाता है। साइबर अपराध कई प्रकार के होते हैं जिनमें शामिल है फिशिंग, पहचान की चोरी, हैकिंग, रैंसमवेयर, डेटा हेरफेर, साइबर आतंकवाद, वितरित सेवा निषेध हमले। फिशिंग उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल का उपयोग करते हैं। इसमें पहचान की चोरी, व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग, हैकिंग, वेबसाइट या कंप्यूटर नेटवर्क को बंद करना या उनका दुरुपयोग करना। रैंसमवेयर हमले में मेलवेयर जो उपयोगकर्ता के डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और उसे जारी करने के लिए फिरौती में मांगता है। डेटा हेरफेर निर्णय लेने
की प्रक्रिया को प्रभावित करने और कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, धोखाधड़ी करने के लिए डेटा में बदल करना। साइबर आतंकवाद में सैन्य प्रतिष्ठानों, बिजली संयंत्रों, हवाई यातायात नियंत्रण, बैंकों और अन्य प्रणालियों पर लक्षित हमले होते हैं। वित्तीय सेवा निषेध हमले में DDoS में किसी नेटवर्क या वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक लाकर उसे धीमा या क्रैश कर देना होता है। ये थे हमारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 14, सी भाषा में ऑपरेटिंग परिभाषित कीजिए। ऑपरेटर को परिभाषित करना कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं 3 प्रकार के ऑपरेटर को उदाहरण से व्याख्या करनी है। सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर एक से ज्यादा ऑपरेट पर अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रतीक होते हैं। सी में ऑपरेटर कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ है प्रमुख है अंकगणितीय ऑपरेटर, तार्किक ऑपरेटर, परक ऑपरेटर, शर्त ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। पहला है अंकगणितीय ऑपरेटर। 3 को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। पहला है गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग, मापक, सभी प्रकार के यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड परसेंटेज अंकगणितीय ऑपरेटर्स होते हैं। का उपयोग क्या करके किया जाता है? इसमें संख्यात्मक मानों, संख्यक और चर पर सभी संक्रियाएं इस प्रकार ऑपरेटर द्वारा की जाती है। इसका छोटा सा एग्जांपल दिया गया, 2 वैल्यू, पहले इंक्लूड लगाया है, इंटीजर्स लगाया है। इंट में 2 वैल्यू लिख दी है, 7 ऑफ ए और बी की। सी में पहले प्लस करके दिखाया, इजिकल ए प्लस बी, और फिर प्रिंटफ में इसको शो किया गया है। इसी तरीके से पहले प्लस ऑपरेटर्स का यूज किया गया है, ऐड का, फिर माइनस का, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड परसेंटेज, और फिर यहाँ पर इन सब की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। फिर द रिमाइंडर व्हेन द डिवाइड बाय, सभी की वैल्यू को यहाँ पर शो किया है। ठीक है, इसके बाद रिटर्न किया आउटपुट जो भी यहाँ पर प्लस किया। अगर हमने प्लस वाले के लिए 7 + 5 यानी 12 रिजल्ट आएगा, माइनस के लिए 7 - 5 2, इसी तरह सबका जो आउटपुट हमें डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। उन्नत निष्कर्ष निकालने के लिए संबंध कारक ऑपरेटर और तार्किक ऑपरेटर को संयुक्त किया जाता है। प्रोग्रामिंग में लॉजिकल ऑपरेटर जिसे एंड लॉजिकल, एंड लॉजिकल और लॉजिकल नोट का उपयोग शर्तों का मूल्यांकन करने और ऑपरेटर सत्य मानों के आधार पर सत्य और सत्य लौटाने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग आमतौर पर निर्णय लेने और प्रोग्राम प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए शर्त कथनों पर और लूप में किया जाता है। लॉजिक ऑपरेटर का कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। एक प्रोग्राम दिया गया, ए और बी, सी की वैल्यू दी गई है। फिर यहाँ पर लॉजिक ऑपरेटर्स का यूज किया गया है कि वैल्यू बराबर है कि 10, का आप इसे देख लीजिएगा। राइट, प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बिट वाइज ऑपरेटर। बिट बाय बिट ऑपरेशन बिटवाइज ऑपरेटर द्वारा किए जाते हैं जो बिट्स पर काम करते हैं। इस प्रकार ऑपरेटर में गणितीय ऑपरेशन बिट लेवल प्रोसेसिंग में बदल जाते हैं, जो गणना और प्रोग्राम संकलन के दौरान कार्यान्वयन और गति और सरल बनाता है। बिटवाइज ऑपरेटर का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया, एंट्री की वैल्यू दी गई ए की 5 और बी की 9। यहाँ पर ए की जो है बाइनरी नंबर में भी वैल्यू दी गई है, ए और बी की 5 और 9 की। ठीक है, इसको प्रिंट किया गया है। राइट, नेक्स्ट या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, ये सेकंड क्वेश्चन ये भी कर सकते थे इसकी जगह। और में दिया गया है ये एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी उपयोगिता को समझाइए, इसके विभिन्न प्रयोगों को लिखिए। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता वे तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को मानव सीखने, समझने, समस्या समाधान, निर्णय लेने, रचनात्मक और सर्वव्यापीता का अनुकरण करने में सक्षम बनाते हैं। एआई से लैस एप्लीकेशन और डिवाइस वस्तुओं को देख और पहचान सकते हैं, वे मानव भाषा को समझ सकते हैं और उसको प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। एआई ने प्रयोगों के उदाहरण में विशेषक प्रणालियां, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, वाक पहचान और मशीन विजन इत्यादि शामिल है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, या तो आप ये वो कर सकते हैं या 3 क्वेश्चन है, 3 में चॉइस दी गई है, आप ये भी कर सकते हैं। यदि को परिभाषित कीजिए, उसके प्रकार और उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सी में एरे निश्चित आकार का संग्रह होते हैं जो समान डाटा आइटमों का होता है, जो लगातार मेमोरी स्थानों में संग्रहित होता है। इसका उपयोग आदिम डेटा प्रकारों जैसे इंट, फ्लोट आदि के संग्रह को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, और साथ ही व्युत्क्रम और उपयोगकर्ता परिभाषित डेटा प्रकार जैसे पॉइंटर, स्ट्रक्चर आदि को भी संग्रहित किया जा सकता है। सी में एरे के प्रकार आयामों के संख्या के आधार पर एरे 2 प्रकार के होते हैं। एक आयामी एरे 1D सारणियों, बहुआयामी एरे 1 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। फर्स्ट है सी में एक आयामी एरे यानी 1 डायमेंशनल एरे। एक आयामी सारणियां जिन्हें सी में 1D सारणी भी कहा जाता है, ये सारणियां
हैं जिनका केवल एक आयाम होता है। यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है वन डायमेंशनल एरे का, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर सी यानी जो मल्टी डायमेंशनल एरे है, सी में मल्टी डायमेंशनल एरे वे एरे हैं जिनमें एक से अधिक आयाम होते हैं। कुछ लोकप्रिय बहुआयाम एरे 2D और 3D एरे हैं। हम 3D एरे की तुलना में अधिक आयामों वाले एरे घोषित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें टाला जा सकता है क्योंकि वे बहुत जटिल होते हैं और बहुत अधिक स्थान घेरते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया मल्टी डायमेंशनल एरे का। ये था हमारा कंप्यूटर का क्लास 9 का कंप्यूटर का क्लास 10 का यूपी बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर था सन 2023-24 का, इसको आज हमने सॉल्व किया इस वीडियो के माध्यम से। इसका आज हमने सॉल्व किया है हिंदी में, राइट। इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसकी वीडियोज भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। और जो मॉडल पेपर है उसके सॉल्यूशन की वीडियोज भी आप वॉच कर सकते हैं। Thank you for watching my videos.